दोस्तों, आज इस नए वीडियो में हम बात करेंगे फिर से रूल 13 की। शॉर्ट में बता दें रूल 13 क्या है। रूल 13 एक ऐसा रूल है आर्म्स रूल का, जिसमें अगर आपका लाइसेंस जो आपने अप्लाई किया है, चाहे वो फ्रेश लाइसेंस हो या फिर एक एडिशनल लाइसेंस हो, आपने किसी पिस्तौल, राइफल या बंदूक के लिए एप्लीकेशन दिया है और उसका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया हो, तो नियम ये बोलता है कानूनन आपको 60 दिन के भीतर उसको या तो रिजेक्ट करना चाहिए या फिर आपको लाइसेंस ग्रांट होना चाहिए। अगर किसी का लाइसेंस जब से पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है उससे 60 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो ये कानून का एक वायोलेशन है, और ये चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो या चाहे डिप्टी कमिश्नर हो आर्म्स एक्ट डिपार्टमेंट का, तो उनके लिए ये कानून का एक क्लियर उल्लंघन है। इसके लिए हमने कहा था कि आप एक पुलिस डिपार्टमेंट को या अपने डीएम को एक नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस मतलब लेटर दे सकते हैं। उसमें क्लियरली आप लिख सकते हैं कि ये आप रूल 13 का जो है वायोलेशन हो रहा है, और इसके लिए मुझे आपका जो स्पीकिंग ऑर्डर है, मतलब जो ऑर्डर है, वो हमको मुहैया किया जाए, या तो आप लाइसेंस को हमें ग्रांट करिए, और नहीं करते हैं तो रिजेक्शन का कारण आप उससे मांग सकते हैं। पिछले इस वीडियो को देखते हुए कुछ लोगों ने हमसे ये डिमांड किया था कि अगर आप जो है इसका एक फॉर्मेट दे सकें, तो हम इस फॉर्मेट को वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसका सॉफ्ट कॉपी देने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। आप इस वीडियो को देखें और इसका जो हमने लिखा है उस पर कुछ जगह है वो हम क्लैरिफाई कर देंगे कि उसमें आपका डिटेल भरना है, क्योंकि हम एक फॉर्मेट दे रहे हैं। फॉर्मेट में हम नहीं जानते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका लाइसेंस के लिए कब अप्लाई किया था, इस तरह के इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेड में हैं, जो आपको लिखना है। तो चलिए हम लिए चलते हैं आपको हमारे उस फॉर्मेट पर। आप उस फॉर्मेट को पॉज करिए, उसको देख के लिख लीजिए, या तो हाथ से लिख लीजिए, नहीं तो उसको टाइप रिटन करिए और प्रिंट आउट लेने के बाद उसको स्पीड पोस्ट से आप भेजिएगा। तो चलिए हम लिए चलते हैं आपको उस फॉर्मेट पर। थैंक यू। डेट लिखना है और लिखना है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अगर आप कॉरपोरेशन एरिया में रहते हैं, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसी को आपको लिखना है। और अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट अपना स्टेट, उसका पूरा पता आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद डियर सर, फिर आपको लिखना है रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ आर्म लाइसेंस फॉर, जो नेम ऑफ द एप्लीकेंट है, अगर आपने अप्लाई किया तो अपने नाम से, या किसी और ने किया है तो उसका नाम, फाइल नंबर। ये फाइल नंबर जो है आपको मिलेगा जब आप जमा किए हैं ये लाइसेंस के लिए, तब आपका उस फाइल में एक फ़ाइल नंबर जनरेट हुआ होगा। तो या तो आप डीएम ऑफिस में जमा किए हों या आप उसको डिप्टी कमिश्नर के पास जमा किए हों, तो आपका जो फ़ाइल बना है वहाँ, तो उसका एक फ़ाइल नंबर तैयार हुआ होगा। वो फ़ाइल नंबर आपको लेना है, जानना है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें लिखना है लेटर फॉर कॉम्प्लायंस टू रूल 13 ऑफ आर्म्स रूल 2016। अब आप लिखेंगे आई, मतलब आप, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ए सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड ए टैक्स पेयर एंड ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, एजेड अबाउट, अपना एज देना है। अगर मेल है तो मेल, अगर आप फीमेल है तो फीमेल, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो अगर फीमेल है तो डॉटर ऑफ, सन है तो सन ऑफ, आपके पिताजी का नाम। रिसाइडिंग एट, आपका कंप्लीट एड्रेस। बाई ऑक्यूपेशन, मतलब आप क्या हैं। आप अगर फार्मर हैं तो लिखिएगा फार्मर, आप अगर शॉप ओनर हैं तो लिखिएगा कि बिजनेस, और अगर आप नौकरी पेशा में हैं तो लिखिएगा बाई ऑक्यूपेशन सर्विस। अगर आप एडवोकेट हैं तो लिखिएगा बाई ऑक्यूपेशन एडवोकेट, अगर डॉक्टर हैं तो लिखिएगा डॉक्टर। आपको जो भी लिखना है यहाँ पर आप लिखिएगा। हैज़ सबमिटेड बाई एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ आर्म लाइसेंस फॉर, अगर आप स्पोर्ट्स पर्पस में लिखे हैं, भरे हैं कोटा में, तो स्पोर्ट्स लिखिएगा। सेल्फ डिफेंस लिखे हैं तो सेल्फ डिफेंस में लिखिएगा।
दूसरा एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद सर आई हैव सबमिटेड माई एप्लीकेशन फॉर एन, अगर नया आर्म्स लाइसेंस हो तो लिखिएगा न्यू आर्म्स लाइसेंस, और अगर आपके पास ऑलरेडी एक आर्म्स हो दूसरा के लिए अप्लाई किए तो एडिशनल आर्म्स लाइसेंस। वेपन एट योर एस्टीम्ड ऑफिस ऑन, जब जमा किए हैं उसका डेट, जिस दिन आपका जमा करने का ठप्पा मिला हो उस दिन का डेट। पुलिस वेरिफिकेशन बाय पीएस, आपका पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पूरा। हैज़ ऑलरेडी बी कंडक्टेड ऑन दिस डेट, ये आपको पुलिस स्टेशन से जानना पड़ेगा कि उन्होंने कब आपका ये जो है वहाँ से जो चिट्ठी आया होगा उसके अगेंस्ट में आपका पुलिस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट वहाँ भेजा होगा। तो ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वहाँ पर जाके डिस्पैच ऑफिस में जाके जो भी है बातचीत करके आप ये डेट आपको ज़रूर चाहिए। और अगर रेफरेंस मिल जाए तो और अच्छा, साथ में लिख दीजिएगा हैज़ ऑलरेडी बीन कंडक्टेड ऑन दिस डेट, वाइड रेफरेंस नंबर ये सच एंड सच। उसके बाद आप लिखिएगा आई हैव अटैच्ड द पीसीसी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी है, आपने सबमिट किया होगा। राइट द नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट का नंबर और डेट। उसके बाद ये चौथा है एप्लीकेबल है अगर सिर्फ आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में हो तभी, उसमें लिखिएगा सर आई ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन, अगर किसी कंपटीशन में है तो ये लिखिएगा अटैच्ड माई सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट लगाइएगा। अगर पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल ओनली इफ़ यू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी में देंगे तभी ये लगेगा। सर डिले इन अप्रूवल विल रिजल्ट मी नॉट एबल मी टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। सर टाइम लिमिट ये है मेन, सर टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ आर्म लाइसेंस इज 60 days फ्रॉम द ग्रांट और रिफ्यूज़ल, 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ पुलिस रिपोर्ट अंडर रूल 13 ऑफ आर्म्स रूल 2016। उसके बाद सर एज स्टेटेड अर्लियर पुलिस वेरिफिकेशन हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन, जो आपने यहाँ ऊपर में लिखा था यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन का डेट, वही डेट आपको यहाँ डालना है, कंडक्टेड ऑन दिस। सर आई एम अवेटिंग ए स्पीकिंग ऑर्डर एज टाइम लिमिट अंडर रूल 13 ऑफ आर्म्स रूल ऑलरेडी इलैप्स्ड, मैंने वो ख़त्म हो चुका है, 60 दिन ख़त्म हो चुका है, तभी आप लिख पाइएगा। डिले इन ग्रांटिंग लाइसेंस विच कॉज इरिपेयरेबल डैमेज टू द एप्लीकेंट एंड सफरिंग टू द एप्लीकेंट, हेंस दिस जेंटल रिमाइंडर। I will be highly obliged if your good self kindly and graciously look into my application and issue the arms license as applied, subject to fulfillment of regulations if any, so as to enable me to purchase a sports weapon। अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हैं तो ये स्पोर्ट्स वेपन नहीं लिखिएगा, इसको आप स्ट्राइक ऑफ करिएगा। ऑफ माई चॉइस which will enable me to continue my passion for sports। यहाँ पर कंटिन्यू माई पैशन फॉर स्पोर्ट्स भी नहीं आएगा अगर आप सेल्फ डिफेंस में करते हैं। वेपन ऑफ माई चॉइस यहीं फुल स्टॉप मार दीजिएगा। उसके बाद थैंकिंग यू ट्रूली योर्स, आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ आप कॉपी दीजिएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया हो, आपका जुरिस्डिक्शन पुलिस डिपार्टमेंट जो है, थाना जो है उस पर। और ज़रूर से कॉपी टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपका जो ज़िला है, ज़िला मुख्यालय पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप एक कॉपी इसको दीजिएगा। यही है फॉर्मेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस फॉर्मेट के बाद आप 1 महीना वेट करिए, और 1 महीना वेट के बाद भी आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है तो इसके अगेंस्ट में आप RTI फाइल कर पाएंगे। इसमें स्पेलिंग थोड़ा गलत है, बाई स्पीड पोस्ट डबल ई होना चाहिए था तो डबल पी हो गया है, तो इसको जो है हम सुधार देते हैं, ये डबल ई होगा स्पीड पोस्ट। तो इसको आप भेजिए, भेजने के बाद आप जो है इसका डिलीवरी जो पहुंच जाता है 7 दिन के बाद, आप जो है इंडिया पोस्ट वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर जो आपको जो पोस्ट ऑफिस से जो नंबर देगा, जो आपका कंसाइनमेंट नंबर, उसको डाल के उसका डिलीवरी का जो पेज है उस पेज को आप प्रिंट करके रखिएगा फाइल में, क्योंकि ये बाद में काम देगा। अगर आपका लाइसेंस एक बार भी इशू नहीं हुआ, रिमाइंडर देने के बाद, RTI देने के बाद वो लोग कुछ किए और आपको अगर कभी कोर्ट जाना पड़ा तो ये डिलीवरी हुआ कि नहीं इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसलिए उसका डिलीवरी वाला शीट भी आप प्रिंट करके 7 दिन, भेजने के 7 दिन बाद वो मिल जाएगा आपको, 7 दिन 3 दिन के भीतर आप उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा। और इसको करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर हम बताएंगे कि RTI कैसे फाइल हो सकता है, आप केस कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।
इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारा भी प्रोत्साहन करिए।